हेलो गाइज, आई एम अर्चना कटियार। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल यूनिवर्स। गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जो कि है डिटरमाइनर्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है और मोस्टली क्लासेस में हम इस टॉपिक को देखते हैं। मोस्टली क्या होता है, बच्चे इन शब्दों को सुनते तो हैं, सेंटेंस में यूज भी करते हैं, उन्हें भी पता भी होता है ऐसे कोई वर्ड्स होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि इन्हें डिटरमाइनर्स कहा जाता है। तो इसको अगर हमें सेंटेंस में एक्सप्लेन करने को कह दिया जाए, उसके पार्ट्स बताने को बोल दिया जाए, तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए डिटरमाइनर्स को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक डिटरमाइनर्स। देखते हैं डिटरमाइनर्स होते क्या हैं। डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स दैट डिसाइड और लिमिट और डिटरमाइन अ नाउन दैट फॉलोज। यानी कि डिटरमाइनर्स ऐसे शब्द होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं, लिमिट करते हैं या फिर डिटरमाइन करते हैं नाउन को, जो कि उसके द्वारा फॉलो किया जाता है। यानी कि उस डिटरमाइनर के बाद में जो नाउन आता है उसको ये डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है। दे आर स्मॉल वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन्स। और ये छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे से शब्द होते हैं नाउन्स टू टेल यू विच वन हाउ मैनी। जैसे कि नाउन के बारे में हमें बताते हैं कि विच वन हाउ मैनी हुज, यानी कि इस टाइप के वर्ड्स के बारे में हमें पता चलता है। नाउन को डिफाइन करते हैं, एक तरह से नाउन को डिटरमाइन करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसमें जो बुक है, इसमें जो दिस है ये है डिटरमाइनर और ये जो बुक है वो है नाउन। यानी कि नाउन के बारे में हमें बता रहा है क्या, दिस है, क्या कर रहा है, इसको डिटरमाइन कर रहा है। उसी तरह से दूसरा देखते हैं। देयर वॉज अ मैन इन द लिफ्ट। तो इसमें जो डिटरमाइनर आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है, इस मैन को फॉलो कर रहा है। यानी कि किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा है, बता रहा है वो उस नाउन के बारे में। उसी तरह से जैसे कि ये बुक है, बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, किताब बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक तरह से क्या कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कौन सी बुक है, तो उसे इंडिकेट करके कह रहा है दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये हैं डिटरमाइनर्स। आगे देखते हैं कि डिटरमाइनर्स के टाइप्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट है इसका नंबर जनरल और इनडेफिनिट डिटरमाइनर्स, सेकंड है स्पेसिफिक और डेफिनिट डिटरमाइनर्स। तो फर्स्ट देखते हैं डिटरमाइनर्स ए एन, जो कि है इनडेफिनिट डिटरमाइनर्स। इनडेफिनिट न्यूमरल देखते हैं इसी में, मैनी, सम। ये भी किस में आता है, जनरल या फिर इनडेफिनिट डिटरमाइनर में आता है मैनी एंड सम। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल, इसको कहते हैं ईच एंड ईदर, ईच एंड ईदर। नेक्स्ट है क्वांटिटी लिटिल, एनफ, सम। तो ये हो गए सारे ए एन, मैनी, सम, ईच, ईदर, लिटिल, एनफ, सम। ये हो गए जनरल और इंडेफिनिट डिटरमाइनर्स के पार्ट हो गए इंडेफिनिट न्यूमरल, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एंड क्वालिटी। उसी तरह से सेकंड देखते हैं स्पेसिफिक और डेफिनिट डिटरमाइनर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि द सेकंड है डेफिनिट न्यूमरल, वन, फर्स्ट, वंस, जैसे कि 1 2 3 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ये सारे किसमें आते हैं, डेफिनिट डिटरमाइनर्स में आते हैं। सेकंड इसका है पसेसिव। पसेसिव मीन्स जैसे कि माई, योर, देयर, हर, हिज, इस टाइप के जो पसेसिव आते हैं उन्हें कहा जाता है स्पेसिफिक और डिफाइंड डिटरमाइनर्स, और ये पसेसिव होते हैं। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है, जो कि हमें किसी को इंडिकेट करता है, किसी के बारे में किसी को दर्शाता है। जैसे कि दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, यानी कि दिस बुक, दैट बुक। अब इसको हम जब पढ़ाएंगे तो इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जैसे कि विच, हुज, विच है, हुज है, व्हाट है, हाउ है, ये सारे किस में आते हैं, इंटेरोगेटिव में आते हैं। तो ये हो गए इसके टाइप्स और आगे हम इनको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। जनरल और इंडेफिनिट डिटरमाइनर का फर्स्ट पार्ट, ए एंड एन। वी पुट अ एंड एन बिफोर द सिंगुलर फॉर्म ऑफ अ काउंटेबल नाउन। यानी कि हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए या फिर एन का यूज करते हैं। ही वॉज ईटिंग एन एप्पल। तो यहाँ पे जो एन यूज हुआ है एप्पल से पहले, जो कि कैसा है, काउंटेबल है। एन ओल्ड लेडी वॉज कॉलिंग टू हिम। तो यहाँ पे एन यूज किया गया है ओल्ड लेडी से पहले, जो कि कैसी है, काउंटेबल, यानी कि काउंट कर सकते हैं कितनी थी, एक थी या दो थी, जो भी है। नेक्स्ट है वी यूज अ इन द फॉलोइंग वर्ड बिगिंस विद अ कंसोनेंट साउंड। हम ए यूज करते हैं जब जो शब्द होता है वो स्टार्ट होता है कंसोनेंट साउंड से। तो देखते हैं कैसे। अ पीस, जैसे कि अ पीस, पीस से पहले क्या यूज किया,
ए यूज किया गया है, पी जो कि क्या है, पी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। उसी तरह से आ से पहले गुड टीचर से पहले आ, ये भी कंसोनेंट से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट अ लैंग्वेज क्लास, ये भी है। उसके बाद है अ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, अब आप सोचेंगे कि ये कैसा है, वोवेल साउंड है, वोवेल है, लेकिन वोवेल है बट इसकी जो साउंड है वो कैसी है, वाई से होगी। यानी कि अगर हम हिंदी में समझ लेते हैं, अगर यूनिवर्सिटी को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो क्या है, कंसोनेंट है। तो ऐसा अगर कोई वर्ड आता है तो उससे पहले एन ना यूज होके आई यूज होगा। उसी तरह से आई यूरोपियन, ये भी वर्ड वॉवेल है लेकिन उसकी जो साउंड निकलेगी वो वाई होगी, यानी कि कंसोनेंट होगी। तो इससे पहले इसीलिए आई यूज होगा, एन यूज नहीं होगा। आगे देखते हैं बी, पुट एन बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद द वोवेल साउंड। हम वी यूज एन, हम एन का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पे वोवेल साउंड से कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है। जैसे कि एन एग्जाम्पल, ये कंसोनेंट मतलब वोवेल से स्टार्ट हुआ है, एन यूज हुआ है। आर्ट एग्जीबिशन से, अर्ली ट्रेन, एन यूज हुआ है। आप इसको लिख के भी देख सकते हैं। तो इसका जो जब हम लिखेंगे तो वोवेल साउंड से, वोवेल से ही स्टार्ट होगा। लास्ट देखते हैं बी, यूजुअली यूज अ और एन व्हेन वी आर मेंशनिंग समवन और समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हम किसी को या किसी चीज को या किसी व्यक्ति को पहली बार उसका जिक्र करते हैं तो उससे पहले हम ए या फिर एन का यूज करते हैं। शी पिक्ड अप अ बुक, उसने एक बुक उठाई। आफ्टर वेकिंग ऑफ, आफ्टर वीक्स ऑफ लुकिंग वी इवेंचुअली बॉट अ हाउस। तो यहाँ पे आई यूज हुआ है, हाउस से पहले, यानी कि हाउस का जो जिक्र है वो पहली बार किया गया है। तो ये कुछ रूल्स थे इसके फर्स्ट पार्ट के। इसका सेकेंड पार्ट, नेक्स्ट नंबर देखते हैं इंडेफिनिट न्यूमरल। इंडेफिनिट न्यूमरल में क्या है, द डिटरमाइनर्स दैट डू नॉट शो एन एग्जैक्ट नंबर, यानी कि वो डिटरमाइनर्स जो कि एग्जैक्ट नंबर नहीं दिखाते हैं, आर कॉल्ड इंडेफिनिट न्यूमरल डिटरमाइनर्स। उनको इंडेफिनिट न्यूमरल डिटरमाइनर्स कहा जाता है। अच्छा, इंडेफिनिट होता क्या है, जो क्या हो, अनसर्टेन हो, अनिश्चित हो, यानी कि जिसमें एक तरह से एक एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट क्वालिटी, क्वांटिटी ना बताई जाए, यानी कि अनिश्चित हो। उसके बारे में हमें सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं, बल्कि हमें एग्जैक्ट नंबर, उसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो क्या होता है, इंडेफिनिट होता है। और इसलिए ये क्या कहा जाता है, द डिटरमाइनर्स दैट डू नॉट शो एन एग्जैक्ट नंबर। वो डिटरमाइनर्स जो कि एग्जैक्ट नंबर शो नहीं करते हैं उनको कहा जाता है इंडेफिनिट न्यूमरल डिटरमाइनर्स। एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, देख लेते हैं कि ये होते कौन कौन से हैं। जैसे कि है नन, ओनली, फ्यू, सम, मैनी, ऑल, सर्टेन, यानी कि ये वर्ड्स ऐसे हैं जिससे हमें सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं, बल्कि उससे एग्जैक्ट उसके बारे में पता नहीं चल सकता है। जैसे एग्जाम्पल है ऑल द स्टूडेंट्स डिड नॉट कम टू स्कूल, यानी कि सारे स्टूडेंट्स स्कूल नहीं आए। ऑल द स्टूडेंट्स, यानी कि उनकी कोई भी एक तरह से काउंटिंग नहीं बताई गई है कि कितने नहीं आए हैं या कितने आए हैं, यानी कि ऑल द स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स नहीं आए। अब सारे में कितने थे नहीं पता है। उसी तरह से मैनी चिल्ड्रेन आर एब्सेंट, मैनी चिल्ड्रेन आर एब्सेंट। तो यहाँ पे जो मैनी है, बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे। अब कितने थे, मैनी है, यानी कि कोई भी एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट एक तरह से क्वांटिटी नहीं बताई गई है। तो ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव इंडेफिनिट न्यूमरल डिटरमाइनर्स। एक एग्जांपल और बचा है, आई हैड सम आइडियाज। आई हैड सम आइडियाज, मेरे पास कुछ आइडियाज थे। सम कितने थे, कैसा था नहीं पता है, सम थे, यानी कि कुछ आइडियाज थे, उसके बारे में कोई एक सर्टेनिटी नहीं बताई गई है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल क्या होता है, द डिटरमाइनर्स दैट रिफर to each one of a number are called distributive determiner. The determiners वो determiners that जो कि refer करते हैं each one of a number, यानी कि जितने भी नंबर, जितने भी लोग, जितने भी क्वांटिटी दी होती है उसमें प्रत्येक के बारे में बताया जाता है, उनको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर। आप पहले इसके नाम से ही समझ लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, किसी भी चीज को कहीं भी बांटना, यानी कि जब किसी चीज को एक तरह से बराबर समान में बांटी जाती है उसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो उसी से बना है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल, यानी कि एक तरह से सारे नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना किसी चीज को। तो ये क्या हो गया,
डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर्स, इसके नाम से भी हम उसे समझ सकते हैं कि क्या है। जैसे कि इंडेफिनिट न्यूमरल यानी कि अनिश्चित संख्या। अब अनिश्चित यानी कि संख्या के बारे में हमें कोई चीज़ सही से ना बताई जाए तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्या हो जाएगी, जो ये बताया गया था इंडेफिनिट न्यूमरल के बारे में। उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल यानी कि जितने भी नंबर दिए होते हैं उनमें बराबर बराबर या किसी भी एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना, बंटवारा करना, तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ईच बॉय शुड गेट अ प्राइज, यानी कि प्रत्येक लड़के को क्या मिलना चाहिए, प्राइज मिलना चाहिए। तो ईच क्या दिया गया, ईच प्रत्येक को, यानी कि जितने भी लड़के हों, जितने भी बच्चे हों, जितने भी स्टूडेंट्स हों, उन सबको क्या मिलना चाहिए, प्राइज मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए किसका यूज किया गया, ईच का किया गया। उसी तरह से एवरी मैन मस्ट डू हिज ड्यूटी, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो एवरी मैन है क्या है, सॉरी एवरी जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर है, जो कि किसके साथ आ रहा है, नाउन के साथ में। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि जो वर्ड्स होते हैं इनको डिटरमाइनर्स कहा जाता है और ये आते हैं किसी भी नाउन के साथ में। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है इसमें क्वांटिटी वाला। क्वांटिटी देखते हैं, दीज डिटरमाइनर्स रिफर टू अ क्वांटिटी, यानी कि जो जितने भी क्वांटिटी से रिलेटेड डिटरमाइनर्स होते हैं वो क्वांटिटी शो करते हैं या क्वांटिटी को रिफर करते हैं। जैसे कि मच है, मोर है, पार्ट है, होल है, हाफ है, होल है, मोस्ट, लेस, लीस्ट, लिटिल, एनफ, सच, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो क्वांटिटी को शो करते हैं, नंबर शो ना करते। चलिए देखते हैं, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बकेट, यानी कि बकेट में, बाल्टी में थोड़ा सा पानी है। तो जो लिटिल आया है वो क्या है, क्वांटिटी बता रहा है, इसलिए क्वांटिटी डिटरमाइनर है। उसी तरह से नेक्स्ट है, वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन, हमें बहुत ज़्यादा सूचना की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो मोर आया है दैट इज क्वांटिटी रिलेटेड है। आई कैन ईट अ होल पिज़्ज़ा, यहाँ पे जो होल आया है दैट इज क्वांटिटी डिटरमाइनर। उसी तरह से वी हैव एनफ फूड फॉर अ मंथ, हमारे पास एक महीने के लिए सफिशिएंट क्या है, भोजन है। तो यहाँ पे जो एनफ आया है वो क्या है, क्वांटिटी डिटरमाइनर्स। तो ये सारे जो डिटरमाइनर्स थे वो कौन से थे, पहले इसके पार्ट के जो डिटरमाइनर्स दिए गए थे तो ये थे सारे डिटरमाइनर्स, यानी कि जनरल या फिर इंडेफिनिट डिटरमाइनर्स के पार्ट या उसके रूल्स कह सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें स्पेसिफिक या फिर जो डेफिनिट डिटरमाइनर्स हैं उसके रूल्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और आप लोग जो कमेंट्स करते हैं, जो हमें अप्रिसिएट करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में और आगे आने वाले वीडियोस को जरूर देखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।